अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दोपहर 12:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करेगी। तो आपको बताएं कि दोपहर 12:30 बजे का समय है जब अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले ही ईडी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है और अरविंद केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया है, क्योंकि इस अर्जी के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिहाई की मांग की है और उनकी जो गिरफ्तारी हुई है इसको गैर कानूनी बताया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताएं कि ईडी ने जो जवाब दाखिल किया उसमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं संभव है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में अरविंद केजरीवाल शामिल रहे और सीधे तौर पर वो हवाला लेन देन में शामिल नहीं थे, लेकिन उनको साजिश की पूरी जानकारी थी। अब आज का दिन काफी अहम हो जाता है। 12:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसमें जो केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, इससे पहले कल हमने देखा कि संजय सिंह को जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिलती है। विक्रांत हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। विक्रांत, ईडी ने जो जवाब दाखिल किया उसमें कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। सीधे तौर पर तो वो साजिश में शामिल नहीं थे, लेकिन उनको पूरी जानकारी थी। ऐसे में आज की राह अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं रहने वाली है। देखिए, ईडी ने इस मामले में साफ साफ ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो है वो मेन बेनिफिशियरी है, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, और अरविंद केजरीवाल के जरिए इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। अरविंद केजरीवाल को भी एक तरह से उस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेटर बताया गया है ईडी के जरिए, और ईडी का ये कहना है कि जो उनकी भूमिका है उसे देखते हुए उनकी इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। वैसे आज का एक डेवलपमेंट न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई आज सुबह मेंशन किया गया था जज के सामने, क्योंकि कल तक इसमें ईडी को जवाब दाखिल करना था। ईडी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। आज सुबह जब इसकी मेंशनिंग हुई तो ईडी की तरफ से कहा गया कि लंच के बाद इस मामले को सुन लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम 12:30 बजे इस मामले को सुनेंगे, क्योंकि अगर लंच के बाद सुनेंगे तो फिर आज इसे पूरा नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने इसके बाद 12:30 बजे की सुनवाई इसके लिए तय कर दी है। अब 12:30 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। ईडी की तरफ से एडवोकेट SV राजू और अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में अपनी दलीलें रखेंगे। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि उनकी गिरफ्तारी और उनका रिमांड दोनों ही इल्लीगल हैं और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। वहीं ईडी का यह कहना है कि इस मामले में जो आप है वो मेन बेनिफिशियरी है और इस पूरे काम को अंजाम दिया गया अरविंद केजरीवाल के जरिए, तो उनकी रिहाई नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा ईडी ने अपने जो एफिडेविट है उसमें यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जब इस मामले में पहले रिमांड के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्होंने अपने मामले में खुद रिहाई की थी और ये कहा था कि उन्हें रिमांड बढ़ने का कोई विरोध नहीं है। अगर वो एक बार ट्रायल कोर्ट में इस रिमांड बढ़ने का विरोध मना कर चुके हैं तो अब यहाँ पर हाईकोर्ट में किस लिए विरोध कर रहे हैं। ठीक है विक्रांत, तो 12:30 बजे का इंतजार करना होगा जब इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल ईडी के जवाब पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आता है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी बस झूठ बोलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में एक भी सबूत नहीं दे पाई। ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पर केजरीवाल सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है। ये आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी बस झूठ बोलती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मनी ट्रेल नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। दरअसल ईडी ने कोर्ट में हलफनामा दिया, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी ने दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी केजरीवाल सरकार को गिराना चाहती है। अब आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से दोहराया है कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक भी सबूत नहीं दे पाई ईडी। ऐसे में अब जो हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया है ईडी द्वारा, ये झूठ बोला जा रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का वजन घट चुका है। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें जेल में डालकर उनकी सेहत खराब करना चाहती है। हालांकि आतिशी के इस दावे पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक हैं, लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है। जेल प्रशासन का यह भी कहना है कि जेल के डॉक्टरों ने ऐसी कोई चिंता जाहिर नहीं की है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर के आप बता रहे हैं। आतिशी ने बड़ा दावा किया है कि वजन अरविंद केजरीवाल का घट चुका है। जावेद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जावेद, जो आतिशी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन जेल में 4.5 किलो घटा है, इस दावे में कितनी सच्चाई है?
देखिए, अरविंद केजरीवाल डायबिटिक पेशेंट हैं, ये जग जाहिर है, ये सभी को पता है। और यही बात आतिशी ने अपने ट्वीट में की। उन्होंने लिखा कि वो सीवियर डायबिटिक हैं, उनका वजन गिरफ्तारी के बाद से अब तक करीब 4.5 किलो घट गया है और इसका जिम्मेदार उन्होंने बीजेपी को ठहराया। हालांकि जो तिहाड़ प्रशासन है उसकी तरफ से कहा गया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। और इसके अलावा इस सवाल पर हमने गोपाल राय से भी बात की, जो तिहाड़ प्रशासन कह रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, ईडी की गिरफ्तारी से लेकर अब तक जो वजन गिरा है उसकी बात हो रही है और ईडी जो तिहाड़ में वो जो वजन लिया गया है वो उनका अपना वजन लिया होगा। तो लगातार इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है और हमले बीजेपी की तरफ किए जा रहे हैं कि आखिर उन्हें अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है गलत तरीके से। ये लगातार आम आदमी पार्टी दोहरा रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, 15 अप्रैल तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। हालांकि आज हाईकोर्ट में उनको लेकर सुनवाई भी होनी है। आज हाईकोर्ट में क्या होगा वो उस पर भी नजरें रहेंगी, लेकिन फिलहाल वो न्यायिक। एक बार फिर से बताइए, क्योंकि कई चीजों की डिमांड न्यायिक हिरासत में रहने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जेल प्रशासन से की थी। क्या क्या चीजें उन्हें मुहैया हो चुकी हैं और सेहत को लेकर के क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, जो सेहत को लेकर अपडेट मिल रहा है वो 2 अलग अलग दावे हैं। एक दावा है आतिशी का, जिन्होंने कहा कि उनका वजन 4.5 किलो गिर गया है। तो उसी पर तिहाड़ प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो चिंता डॉक्टर जता रहे हैं। ठीक है जावेद, मैं आपको रोकूंगी। इस बीच एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हैं, जहां संजय सिंह की जमानत के लिए वो बॉन्ड भरेंगी। संजय सिंह की पत्नी को 1-1 लाख के 2 बॉन्ड भरने हैं, क्योंकि संजय सिंह को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक पांडे भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट में आज जमानत की शर्तें भी तय होनी है, जमानत का आदेश जारी होना है। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है संजय सिंह की पत्नी और वो जमानत का बॉन्ड भरेंगी। उसके बाद संजय सिंह की रिहाई हो पाएगी। पहले अस्पताल से छुट्टी मिलेगी, उसके बाद उनकी रिहाई आज शाम तक संभव है। तो 2 तस्वीर आपके सामने है। अनीता सिंह ये कोर्ट पहुंची है, जमानत बॉन्ड भरेंगी और उसके बाद आज अस्पताल से डिस्चार्ज होना है संजय सिंह को। कल देश की सर्वोच्च अदालत ने संजय सिंह को जमानत दी थी, 6 महीने बाद उनको जमानत मिलती है। और कल अनीता से एक्सक्लूसिव बातचीत की गई थी। संजय सिंह की पत्नी है, न्यूज 18 इंडिया ने जब उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने जीत बताया था और ये कहा था कि उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहने वाली है। फिलहाल इस मामले में बड़ी खबर यह है कि वो जमानत का बॉन्ड भरेंगी और वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। मानव हमारे साथ लाइव मौजूद है। मानव, अनीता कोर्ट पहुंची है, संजय सिंह की पत्नी जमानत का बॉन्ड भरेंगी। तो पहले ये खबरें थी कि जो जेल प्रशासन है अभी तक उन्हें रिहाई का ऑर्डर नहीं मिला है। तो क्या संजय सिंह जब जमानत का बॉन्ड भर दिया जाएगा उसके बाद अस्पताल से वापस जेल जाएंगे, फिर शाम तक रिहाई होगी? पूरी प्रक्रिया आप समझाइए। देखिए, हमारे दर्शकों को 2 से 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन जमानत के बाद वो उनका व्यवहार क्या रहेगा, मीडिया के सामने क्या बातें रखेंगे, एक तरीके जो दिशा निर्देश हैं वो ट्रायल कोर्ट को तय करने हैं और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। अब रिलीज ऑर्डर आएगा, यानी जिसको आरओ हम कहते हैं आम भाषा में, वो आरओ पहुंचेगा तिहाड़ जेल और उसके बाद तय होगा कि संजय सिंह कब रिहा होंगे। और अभी तक रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचा नहीं है, ऐसी खबरें तिहाड़ जेल से आ रही है। लेकिन इस बीच जो प्रक्रिया है वो ये है कि जब किसी की जमानत दी जाती है तो उसकी जमानत कौन दे रहा है। इस मामले में उनकी पत्नी जमानत भर रही है, तो 1-1 लाख के 2 लाख के मुचलके पर जमानत बॉन्ड भरे जा रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि पीएमएलए का मामला था और राउज एवेन्यू कोर्ट में ही पूरा ट्रायल चल रहा है। वहां पर संजय सिंह की पत्नी पहुंची हुई है, वहां पर ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। अगर रिलीज ऑर्डर आज शाम सूरज ढलने से पहले पहुंच जाता है तो आज संजय सिंह की रिहाई संभव होगी, वरना ये आगे के लिए टल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद इस ILBS अस्पताल से संजय सिंह को यहाँ से लेके जाया जा सकता है। अगर समय रहते रिलीज ऑर्डर आ जाता है तो उनकी रिहाई यहाँ से भी संभव है। ठीक है मानव, समय रहते रिलीज ऑर्डर आएगा तो मानव जानकारी दे रहे थे, तो आज ही रिहाई संभव होगी, नहीं तो कल तक के लिए टल जाएगी। संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला दे दिया और कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट से खबर यह है कि कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दे दिया है, शर्तें भी तय कर दी है। यह ऑर्डर अब जेल जाएगा। दूसरी तरफ संजय सिंह को आज ILBS अस्पताल से डिस्चार्ज होना है। डिस्चार्ज होने के बाद वो तिहाड़ जेल जाएंगे। जेल को आदेश मिलने पर संजय सिंह को रिहा किया जाएगा। जो हम चर्चा अपने सहयोगी मानव से कर रहे थे कि अस्पताल से क्या वो जेल जाएंगे, उसके बाद उनकी रिहाई संभव हो पाएगी। हालांकि शर्तें तय कर दी गई हैं, जो जमानत की शर्तें होती हैं वो तय कर दी गई है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत का आदेश दे दिया है। अब तिहाड़ जेल प्रशासन को जो ये रिलीज ऑर्डर मिलेगा उसी का इंतजार हो रहा है। अगर शाम से पहले रिलीज ऑर्डर मिल जाता है तो फिर आज ही रिहाई संभव होगी। दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, क्या ये माना जाए कि रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को आज ही मिल जाएगा और जो जमानत की शर्तें तय की गई हैं, क्या क्या वो शर्तें हैं?
देखिए, जिस तरह से कोर्ट के सम्मुख आज बेल बॉन्ड भरने की यहाँ पर कवायद की जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वो जब भी जाएंगे तो अपने आयोग को जानकारी देकर जाएंगे। इसके साथ ही जब भी वो एनसीआर छोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, उनके द्वारा ये भी बताया गया था, लेकिन जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग करेंगे। साथ ही जो दिल्ली शराब नीति मामले है, इसके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। ईडी की तरफ से ये भी कहा गया था, और इसको लेकर बेल बॉन्ड में जो शर्तें हैं। ठीक है दीपक, तो मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त मानव लाइव मौजूद है, उनके पास बड़ी खबर है। मानव, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे? देखिए, संजय सिंह की यहाँ से डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया वो आगे बढ़ाया गया है। संजय सिंह को बाकायदा निकाला गया, हमने उनको देखा व्हील चेयर पर वो जाते हुए हमको दिखाई दिए, और इसके बाद अब उनको यहाँ से तिहाड़ जेल ले जाया जा सकता है, या उनका अगर रिलीज ऑर्डर आ गया है तो हो सकता है कि उनको यहीं से रिहाई दे दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी ताजा तस्वीर ये है कि संजय सिंह व्हील चेयर पर गुलाबी रंग का कुर्ता पहने हुए दिखाई दिए, और ये वो तस्वीरें हैं जो काफी लंबे समय के बाद बाहर आई है। तो ऐसे में संजय सिंह को यहाँ से इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया है, और ये हो सकता है कि ILBS के इस विंग में उनकी एक तरीके से, क्योंकि यहाँ से अभी वो कैदी हैं, जमानत बेशक उनको मिल गई हो, लेकिन उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है बाकायदा वो तैयार की जाएगी, वो जेल को सौंपी जाएगी। तो ये वो प्रक्रिया है जो अभी हम ILBS अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं, और फिलहाल संजय सिंह को यहाँ से व्हील चेयर से लाया गया। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाएंगे नसीब सिंह, ये देखिए, ये वो वैन है जो जेल की तरफ से यहाँ पर लाई गई है, और इसी वैन में संजय सिंह आए थे अपने रूटीन चेकअप के लिए। ये वैन यहाँ पर तैयार रखी गई है, और अब से थोड़ी देर के बाद संजय सिंह को यहाँ से ले जाया जाएगा। अगर रिलीज ऑर्डर समय रहते आ जाता है, तो उनको यहीं से रिहाई मिल जाएगी, नहीं तो उनको बाकायदा जेल ले जाया जाएगा। जेल में पूरी जो प्रक्रिया है तिहाड़ जेल में वो पूरी की जाएगी, और उसके बाद उनको रिहा किया जाएगा। तो ताज़ा अपडेट, ताज़ा हलचल जो ILBS अस्पताल में ये है कि संजय जी को ILBS के एक विंग से इमरजेंसी विंग में ले जाया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ पर जो उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट होती है, क्योंकि अभी वो कैदी हैं, जमानत उनको सुप्रीम कोर्ट से मिली है, लेकिन अब यहाँ से अगर उनको ले जाया जाएगा तो वही मेडिकल रिपोर्ट तिहाड़ जेल में पेश की जाएगी, और ये बताया जाएगा कि इनके जो वाइटल्स हैं वो इस तरीके से हैं, और उसके बाद ही जो आगे की प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये ताज़ा अपडेट आपको दिखा रहे हैं। ताज़ा अपडेट, एक यहाँ पर कैदी जो वैन होती है वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी की गई है, और ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह को इसी से यहाँ से जेल की तरफ ले जाया जाएगा। जिसप्रीत, मानव, हम देख रहे हैं हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या ये माना जाए कि किसी भी वक्त अस्पताल से संजय सिंह की रिहाई हो जाएगी? देखिए, 11:30 बजे का वो समय था जो मुकर्रर किया गया था कि उनको डिस्चार्ज होना है, और ये भी कहा गया था कि अगर 11:30 बजे तक रिलीज ऑर्डर आ जाता है, जैसा कि हमारे साथी दीपक अभी जानकारी दे रहे थे हमको, तो अगर रिलीज ऑर्डर समय रहते आ जाता है, जेल अधीक्षक इस बात को लेकर अगर उनकी रिहाई यहाँ से कराना चाहेंगे तो ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे मुख्य है रिलीज ऑर्डर, RO ऑर्डर, वो ट्रायल कोर्ट से पहुंचना है तिहाड़ जेल के अधिकारियों के पास, और उनको निर्णय लेना है कि उनकी रिहाई अस्पताल से कराई जाए या जेल से कराई जाए। लेकिन एक बड़ी देखने वाली बात होगी। मानव, आप नजर बनाए रखिए। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ी जीत करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बेल मिलने का मतलब मुकदमा खत्म होना नहीं होता है। कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। बेल मिलने का मतलब ये कि मुकदमा खारिज हो गया है। लालू यादव को भी चारा घोटालों में बेल मिल गई थी, नवजोत सिंह सिद्धू को भी बेल मिल गई थी, परंतु अंततः सजा हुई। तो ये मुकदमा भी चलेगा, ये मामला भी चलेगा, ईडी अपने और तथ्य पेश करेगी, परंतु ये जो अपनी तरफ से ये ढोल पीट रहे हैं कि हमको बड़ी बड़ी अचीवमेंट हो गई, ऐसा नहीं है। वहीं संजय सिंह की जमानत पर उनकी पत्नी अनीता सिंह ने खुशी जाहिर की, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अनीता सिंह जी हमारे साथ है। अनीता जी, करीब 6 महीने संजय सिंह अभी जेल में रहे और अब आज बाहर आ रहे हैं, तो आज क्या यहाँ से ही जमानत मिल जाएगी? क्या जानकारी आपको दी गई है या जेल से घर आएंगे?
नहीं, अभी अभी हम कोर्ट जाएंगे। जो जमानत की पूरी प्रतिक्रिया है उसको हम पूरा करने के लिए अभी 10 बजे तक कोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद यहाँ से इनको डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज करने के बाद तिहाड़ लेके जाएंगे। फिर वहाँ से वो 2 बजे या 3 बजे तक वहाँ से